अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 17 का आर्टिकल 17.4 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पहले पता है कि कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ ओहम पर मीटर के बिटवीन लाई करती है, उसको हम कंडक्टर का नाम देते हैं। लेकिन ये सुपर कंडक्टर क्या होंगे भाई? सुपर कंडक्टर बच्चों ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। हमें पता है, हमें चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता होता है। लेकिन अगर इसके बिहाइंड देखें, इसको उल्ट करके देखें इसको, तो हम देखें कि अगर टेम्परेचर इंतहाई कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंतहाई कम, यानी कि या फिर उसको हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो हमें डिसिपेशन मिलती ही क्यों है? एक्चुअली हमें डिसिपेशन इसलिए मिलती है कि हमारी में वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस होती है। वो ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। द स्पेसिफिक टेम्परेचर वेयर रेजिस्टेंस बिकम जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाना, अभी मैंने बात की थी, क्या उसमें पावर डिसिपेशन होगी? तो बच्चों उसमें पावर डिसिपेशन होगी ही क्यों? उसमें पावर डिसिपेशन नहीं होगी। पावर डिसिपेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस ही खत्म होगी तो पावर डिसिपेशन भी खत्म हो जाएगी। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ड्रॉप टू जीरो, जब उसकी मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड, तो कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। एंड द करंट वन एस्टैब्लिश कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विदाउट बैटरी, तो फिर बैटरी की सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जस्ट एक दफा पुश चाहिए होगा तो वो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मूव ही करते चले जाएंगे। जी डिस्कस करते हैं कि कुछ मटेरियल्स हैं, एल्युमिनियम है, टिन है, लेड है। ये प्रोफेसर कैमरलिन प्रोफेसर का नाम है। आपने इसमें इसको याद रखना है, एमसीक्यू बन सकते हैं इसमें। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एल्युमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पर उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है वो 1.18 केल्विन है। या टिन का क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 है, और या फिर लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बच्चों वो 7.2 केल्विन है। अब ये बात माइंड में रखें, क्या ये 1 केल्विन या 0 केल्विन या 1.118 या 3.72 या 7.2 केल्विन, या क्या ये हम अचीव कर सकते हैं? और भाई ये तो माइनस में चली जाती है, बहुत ही ज्यादा माइनस में चली जाती है। इसका सिंपल आपने फार्मूला अगर आपको याद रखना हो ना, कि आपने मतलब ये है 1.18 केल्विन है, इसको आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ही सिंपल है। तो आप यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास मैंने डॉट शो कर दिए। आप यहाँ पर लिखें 1.18 माइनस 273.15, आंसर निकल आएगा। तो भाई ये देखिए, अगर फर्ज करें आप यहाँ पर 0 केल्विन डालते हैं, देखिए आपने यहाँ पर 0 केल्विन कर दिया, तो इसका मतलब है कि माइनस 273.15 सेंटीग्रेड। भाई माइनस 273, क्या ये हम अपनी यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में बन सकता है? और नहीं भाई, ये ऐसा नहीं बन सकता। इसके लिए बड़ी हाईटेक लेबोरेटरी चाहिए होती हैं, बहुत एफिशिएंट लेबोरेटरी चाहिए होती हैं जहाँ पर ये बन सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हम यूज नहीं कर सकते। काम प्रैक्टिकली इसका यूज है अभी तक तो यहाँ पर इसका यूज नहीं हुआ। फिर मजीद जो है 1986 में यही इसमें मजीद तरक्की हुई, तो फिर 125 केल्विन, यानी कि देखें 1.18 है और यहाँ पर जो है 125 केल्विन है, जिसका मतलब है बहुत अच्छा ही आना शुरू हो गया। तो 1986 में 125 केल्विन, सिरेमिक के कुछ मटेरियल डिस्कवर हुए थे, उनका टेम्परेचर 125 केल्विन तक मूव कर गया था। फिर उसके बाद ये कुछ मजीद इसमें जो है बेहतरी आनी शुरू हुई कि कुछ सुपर कंडक्टर ऐसे आए, सुपर कंडक्टर हैव क्रिटिकल टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन एट कॉल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। फर्ज करें आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर जो है 70 केल्विन है। आप क्या करें, उसके ऊपर आप लिक्विड हाइड्रोजन उसके ऊपर डाल दें, या वो मटेरियल को लिक्विड हाइड्रोजन के अंदर डाल दें, तो हम उसका जो है उसका वो क्या हो जाएगा, इंतहाई ठंडा हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। तो उसको हम उसके साथ कंपेयर करेंगे कि अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये जैसे आपकी बुक में दिया हो गया है कि अगर फर्ज करें कि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 77 केल्विन है,
अगर 77 केल्विन है तो वो होगा, इससे अगर हम जाएंगे ऊपर तो आपके पास होगा अबव हाई टेम्परेचर, यानी कि 77 आपके पास ऊपर चला गया, 77 हो गया, 78 हो गया, 80 हो गया, उसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देंगे। और अगर 77 से नीचे चला जाए, मतलब वो 70 हो जाता है, 56 हो जाता है, 60 हो जाता है, तो उसको हम बिलो उसको कहेंगे कि उसको हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देंगे। तो देखें अभी 77 केल्विन को ही अगर हम डिस्कस करें तो 77 केल्विन को इस फार्मूले में डालें आप यहाँ पर 70 केल्विन माइनस टू 73.50, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास माइनस 196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हमारे एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर पॉसिबल है? तो हमारे एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है अभी भी इसमें मजीद वृद्धि की गुंजाइश है। खैर, ये एक हाल ही में जो है ये एक कंपाउंड है, एक बड़ा कम्प्लेक्स कंपाउंड है, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो है देखें, अब यहाँ पर है 77 केल्विन और यहाँ पर कितना है 163 केल्विन, यानी कि बहुत ज्यादा बेटर हो गए। तो 163 केल्विन जो कि बनता है माइनस 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कितना बनता है माइनस 196। तो कंपेयर करके देखें, इसका मतलब है ये बहुत ही बेटर है इस एज कंपेयर टू। ये किसने दिया था? प्रोफेसर याओ लियान ली एट जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था। तो प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या? मैग्नेटिक लेविटेशन है, यानी कि इसको हम क्वांटम लेविटेशन का नाम भी देते हैं। तो ये बड़ी मज़े की, और आज हमारे पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों में ये ट्रेन वर्किंग कर रही है। तो ये देखते हैं कि अपनी जो इसकी जो ट्रैक होता है, इस ट्रैक से ज़रा ऊपर होता है, ऊपर उड़ के चलती है, यानी कि इसका मतलब है उसमें रेजिस्टेंस स्पीड होती ही नहीं, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ होती है। तो ये कैसे वर्क करती है बच्चों? एक हाइपोथेसिस है कि अगर किसी भी टेम्परेचर, अगर किसी भी जो सब्सटेंस है आपके पास है, कोई भी चीज़ है आपके पास है, उसका कंडक्टर है आपके पास कोई, उसका टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे कर दिया जाए तो वो आपके पास डाया जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? डाया मैग्नेटिक एक मैग्नेट को रिपेल करते होते हैं। अब इसी वजह से जब ये ट्रेन चलती होती है अपने ट्रैक के ऊपर, तो ये क्या होती है? रिपेल कर रही होती है। इसका मतलब है ऊपर नॉर्थ, नीचे भी नॉर्थ, ऊपर साउथ, नीचे भी साउथ होता है, तो एक दूसरे वो फिर ऊपर की तरफ मूव करती है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस उसमें होती ही नहीं। तो ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंटरेस्टिंग भी है। दूसरी MRI, एक्सरे इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डैमेज कहाँ कहाँ हो चुका है। लेकिन अगर उसको अपने डीपली स्टडी करना हो तो हम MRI लेते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग लेते हैं, या फिर जो है कुछ मोटर्स भी ऐसी हैं जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जो हमारे पास लेटेस्ट जो मार्केट में अभी कंप्यूटर आने वाले हैं, तो उनके अंदर भी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि ये सुपर कंडक्टर इस्तेमाल हो सकते हैं।